पास में राहुल लाल जी, बिहार झारखंड ये भी उसी उधर ही है, पश्चिम बंगाल तो है ही। बिहार की बात एक बहुत महत्वपूर्ण, यहां सुमन भट्टाचार्य कह रहे थे कि 2020 में राम मंदिर का शिलान्यास होता है और बहुत जबरदस्त तरीके से होता है, आप याद कीजिए, खूब प्रचार किया गया। उसके बाद 2020 में ही दिसंबर महीने में चुनाव, और चुनाव में ओवैसी साहब अगर बिहार में मदद नहीं करते सीमांचल में, तो फिर बीजेपी और नीतीश कुमार की जो मिलीजुली सरकार थी वो नहीं बनती, ये तो सब जानते हैं। वहीं से ओवैसी साहब जो हैं, असदुद्दीन ओवैसी बी टीम घोषित होते हैं। बिहार में 2019 में क्या स्थिति थी वो जरा स्क्रीन पे लाना चाहता हूं, और फिर यहां से चर्चा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर क्या कारण है कि बीजेपी यहां संकट में दिखाई दे रही है। क्या कारण है कि बीजेपी को चुनाव पहले करवाने पर अपने अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं, जिसकी चर्चा खूब हो रही थी। राम मंदिर क्या खेवनहार नहीं बनने जा रहा है? ये सारे सवाल, इन सवालों का जवाब यहां पे हम आज आप सबके सामने रख रहे हैं। देखिए, बिहार की जो स्थिति थी 2019 में 40 सीटें, बीजेपी को 17 सीट मिली थी। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी तीनों 40 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। 6 सीट एलजेपी को मिलती है, 6 की 6 सीट एलजेपी जीत जाती है, रामविलास पासवान साहब की पार्टी। अब इसमें दो फाड़ है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। जेडीयू जो अब उनके साथ नहीं है, बीजेपी के साथ, अब आरजेडी के साथ, आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिलती, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक सीट मिलती है। आरजेडी वोट प्रतिशत में 15.36% और कांग्रेस 7.70%, एलजेपी 7.86%। आप देखिए ऊपर बीजेपी और जेडीयू के वोट परसेंट को देखिए, इकोनॉमी को और इन आंकड़ों को बहुत अच्छी तरह से आप समझते हैं। जरा मुझे इसके जरिए समझाने की कोशिश कीजिए कि ये यात्रा जब उसी साइड से निकल रही है, पूर्णिया, सहरसा, वो जो एरिया अररिया, मतलब जो सीमांचल का पार्ट है, उधर से यात्रा बिहार में जाएगी, जहां पर बीजेपी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को, सीपीआईएम यानी वाम दलों के गठबंधन में डेंट लगाई थी। 5 सीटें जीत के आए थे वहां से, और वहीं से यात्रा गुजर राहुल गांधी की। संकट में यही है बीजेपी की ये यात्रा इस वक्त हो गई। राम मंदिर के नाम पर जितनी लूट, राम के नाम पर जो लूट मचानी थी, वोटों की लूट, वहां डेंट लगाने के लिए राहुल गांधी ने यात्रा निकाल दी, यही कहा जा रहा है। कैसे देखा जाए राहुल लाल जी? देखिए, राम मंदिर के मामले को लेकर मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि जो घटनाक्रम पूरा का पूरा हम लोगों ने 2020 में देखा, उस मामले को बीजेपी काफी बढ़ा के दिखाने का प्रयास कर रही है। वो सही कह रहे थे कि चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, किसी भी आप बड़े मंदिर में चले जाइए, इसमें हर तरफ एकदम राम नाम की धूम बजाई जा रही है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण सूचना जिसके साथ आपने डिबेट शुरू की कि आखिर चुनाव को फिर क्यों जो है कि इसी हवा के साथ, इसी लहर के साथ बीजेपी नहीं करा रही है, वो कारण यह है कि वो मामला बन नहीं पा रहा है। देखिए, उस समय भी जो टीवी चैनल जबरन दिखा रहे थे लगातार 24 घंटे, और अभी भी टीवी चैनल जो 24 घंटे राम भक्ति में लगे हुए हैं, किसी भी एडिटर से ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लीजिए राजीव जी, सब लोग ये मानते हैं कि टीवी चैनलों के दर्शक घट रहे हैं, उल्टे इनके दर्शक इंटरटेनमेंट की तरफ चले जा रहे हैं। तो ओवरऑल जब आप वही चीज दिखाते हैं, न्यूज नहीं दिखाते हैं, बहुत नुकसान होता है। राम का मामला टीआरपी दिलाने में टीवी चैनलों को सफल नहीं हो पा रहा है, तो उस जगह पर झटके लगे। और जो बिहार के आपने आंकड़े दिखाए, देखिए, उसमें भूलना नहीं चाहिए कि लोजपा एकजुट थी, रामविलास पासवान जीवित थे, तब तो वो वोट था। आज के डेट में लोजपा की स्थिति क्या बटी हुई है कि चाचा भतीजे में लोजपा में टूट फूट मची पड़ी हुई है। और जो वहां के 3 फोर्स हैं कि भाई बीजेपी, जदयू और एक तरह से हम लोग आरजेडी, ये तीनों फोर्स में से हम लोग देख रहे हैं कि 2 एक तरफ है वहां पे, जो जमीन पे एक तरह से हम लोग कह दें कि जो सोशल समूह है उनके साथ खड़ा है। तो बीजेपी अकेले थकेले, उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो टूटी फूटी हुई हालत में। तो उस समय के हिसाब से देखिए तो एक सीट जो है आपको दिखता है आज के गठबंधन को, लेकिन क्या 2024 में हम लोग वो परिणाम देख पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं देखेंगे। उल्टे सीमांचल क्षेत्र में जो ओवैसी के कारण से नुकसान हुआ था, वो भी आप कह लीजिए कि काफी पुरानी, गंगा नदी में और कोसी में तब तक से उससे बहुत ज्यादा पानी प्रवाहित हो गई है राजीव जी, तब ओवैसी का वो चैप्टर भी नहीं चलना है। तो बिहार में तो स्थिति ये है जो आप देख रहे हैं, यहां पे गठबंधन यानी जिसके साथ भी 2 समूह मिलेंगे, आरजेडी और जदयू का जो समूह है, मैं मानता हूं कि सबसे आदर्श अवस्था का ये कॉम्बिनेशन है। ये यहां पे वोट ट्रांसफर को लेकर कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने देखा पूर्व में वोट ट्रांसफर भी हुआ है वो। और सबसे जो रोचक चीज मैं बता दूं आपको,
मंदिर को लेकर नाम लेके जरूर जो है कि सारे लोग अभी लगे हुए हैं डुबकी लगाने में। इसी प्रकार का एक मजबूत गठबंधन झारखंड में बना पड़ा हुआ है। तो झारखंड में भी जो गठबंधन है वो काफी मजबूत और शक्तिशाली गठबंधन है, जिसमें कि हेमंत सोरेन है, आरजेडी भी है, जदयू भी है, कांग्रेस भी है, तमाम लोग हैं शामिल उस वहां पे। उस जगह पे भी भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि देखिए तो वो अगर हम लोग इतिहास की दृष्टि से देखें तो बीजेपी का बड़ा सा गढ़ नजर आता है हमेशा से झारखंड, लेकिन वर्तमान में स्थितियां वहां पे उल्टी हुई हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक चीज और मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में पिछले 24 से 36 घंटे के भीतर से भूचाल मची हुई। बीजेपी के एक व्यक्ति ने खुद जो है कि वो काफी परेशान थे और हमने पूछा कि आप लोग तो राम भक्ति में लगे हुए, दिक्कत क्या है? आप लोगों ने तो पहले से मुद्दा सेट कर दिया, आप 16 मई को सीधे 70-80 सीटों का परिणाम लेके आप लोग चले जाइएगा उत्तर प्रदेश में। उन्होंने बोला कि जो खुफिया एजेंसियां सूचना दे रही है पीएमओ को, उस सूचना में बिल्कुल क्लियर है कि सीटों का बंटवारा आंतरिक तौर पर हो चुका है। राजीव जी जो बीजेपी बता रहे हैं, बीजेपी वालों का पक्ष में रख रहा हूं, और उसमें मायावती जी हैं, तो कहीं कहीं एक तरह से 30 सीटें उनके अनुसार 30 से 35 सीटें वो समाजवादी पार्टी को एक तरह से दे दिया जा रहा है, 30 सीटें लगभग मायावती जी लेंगे, उसी तरह से जो है कि 5 सीटें जो है कि वो जयंत चौधरी को मिलेंगी, और कुछ सीटें बाकी सीटें वो कांग्रेस भी लड़ेगी। तो ये एक मोटी सी स्थिति है सीट शेयरिंग को लेकर, और इसने पूरा का पूरा जो टेंशन में डाल दिया। देखिए हमेशा हम लोग जानते हैं कमंडल बनाम जब मंडल की राजनीति होती है तो यह स्थितियां बड़ी अलग किस्म की होती है। उनके बकौल मैं हम इंफॉर्मेशन का स्रोत फिर उन्हीं को मैं ले रहा हूं, उन्होंने ये भी चीज कहा कि कहीं कहीं जो बीजेपी के पास सूचनाएं आ रही हैं कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से वो चुनाव लड़ने वाले हैं नीतीश कुमार। तो आप सोच के देखिए जो पूरा कुर्मी बेल्ट है पूरा का पूरा, वहां पे क्या स्थितियां बनने वाली है। मायावती जी भी लोकसभा चुनाव लड़ सकती है अंबेडकर नगर से, ये बीजेपी के पास सूचनाएं हैं उनके खुफिया एजेंसियों के माध्यम से, टीम इंडिया का मेंबर बनते। तो अगर ये सब चीजें मूर्त रूप में होती है कुछ अगले घंटे में, तो इनके राम नाम की नींद तो उत्तर प्रदेश में उड़ गई है राजीव जी, तो इनकी नींद उड़ी पड़ी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राम नाम का चक्कर, देखिए बीजेपी का प्रचार तंत्र काफी मजबूत है, मैं इंकार नहीं करता, वो प्रोपेगेंडा सेट करने में, झूठ को 1 लाख नहीं 1 करोड़ बार बोलने में उनको महारत हासिल है। लेकिन ये जो एक समीकरण है जो जिसको हम लोग कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, उस सोशल इंजीनियरिंग की तरफ जिस तेजी से बढ़ती चली जा रही है, जो बिहार से सूचनाएं आ रही है कि आरजेडी और जदयू के बीच में बातचीत हुई है कि भाई 16-16 सीटों पर ये लोग हैं, 8 सीट कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियों को दे देंगे। तो अगर इतना तेजी से तमाम तरह की चीजें घट रही हैं, हमें लग रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि मामला अटकेगा भटकेगा, इतने सारे लोग मिलजुल नहीं पाएंगे, उस जगह पे भाजपा को निराशा हाथ लग रही है। हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि राहुल गांधी की यात्रा 16 दिन व्यतीत कर रही है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 16 दिन वो यूं ही तो व्यतीत नहीं कर रहा है राजीव जी। वहां पर अगर कांग्रेस का अपना पुराना वोट शेयर हम लोग देखा तो 1.5% का वोट शेयर दिख रहा है जी। तो राहुल गांधी की वो यात्रा वो 1.5% के वोट शेयर के लिए तो बिल्कुल नहीं हो रही है। स्पष्ट है कि ये पूरे के पूरे टीम इंडिया की यात्रा है, और अखिलेश यादव का बयान आपने सुनाया अभी आपने कि इस यात्रा में विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो भाग लेंगे। यानी कि जब ये यात्रा यहां पर उत्तर प्रदेश से गुजर रही होगी तो उसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज जिसके तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, 3 राज्य जीत गए, इसका मतलब यह नहीं कि उन 3 राज्यों के सारे वोट बीजेपी को जा रहे हैं। मैं अभी भी बता दूं कि अभी प्रधानमंत्री जयपुर गए थे, और बीजेपी के लोग खुद कह रहे हैं कि जयपुर प्रधानमंत्री जाके जितना बना नहीं पाए बातों को, उससे ज्यादा उन्होंने बातों का बिगाड़ा कर दिया। अब सोचिए वहां पर उनके जो पूरे के पूरे कार्यक्रम से सीधे सीधे जो है कि वसुंधरा राजे को दूर रखा गया। तो अब उनके प्रधानमंत्री के आगमन से पहले एक पोस्टर लगा हुआ था वहां पे प्रदेश कार्यालय में, जिसमें वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई थी। उस पोस्टर को आनंद फानंद में हटा के हटवाया गया, जिसमें कि भजन लाल शर्मा दिया और तमाम जो अभी के मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। तो एक तो देखिए आप वसुंधरा को सीधे हटा दे रहे हैं। दूसरी चीज करोड़ी लाल मीणा, देखिए वो जब पत्रकारों के सामने में आए, देखिए मुंह पे यूं कर दिया उन्होंने, ये उसका मीणा समुदाय में बड़ा ही गहरा खराब संदेश गया है कि बताइए करोड़ी लाल मीणा इतने बुजुर्ग नेता है, उनको क्या अंदर ऐसी कौन सी डांट पिलाई गई है कि पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल के बंटवारे से भी उनके समर्थक नाराज हैं। गुज्जर समुदाय अलग ही नाराज चल रहा है कि हमने कांग्रेस को छोड़ के जो है कि बीजेपी को वोट दिया, उसकी क्या स्थितियां हैं। और वो तीसरी जो सबसे बड़ी स्थिति जो बीजेपी को बेचैन कर रही है, जो न्यूज चल रहे हैं कि जैसे पीएमओ के माध्यम से चलाया जा रहा था गुजरात को, वैसे पीएमओ के माध्यम से गुजरात के अंदर के आईएएस जो है कि तीनों राज्यों को चलाएंगे। यानी कठपुतली
जो राजस्थान के लोग हैं, अस्मिता प्रेमी लोग हैं, वो कह रहे हैं कठपुतली, कम से कम हमारे भजन लाल शर्मा जी प्रधानमंत्री के कठपुतली बनते सो तो समझ में आता, लेकिन पीएमओ का एक बाबू उन्हें आदेश देगा और उस आदेश को वो मानेंगे। ये राजस्थान के अस्मिता के विरुद्ध है, वो उनका नेचर नहीं है। तो जो घटनाएं इतनी तेजी में घटती चली जा रही है कि प्रधानमंत्री जितना काम बनाने के लिए जाते हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं उससे काम बिगड़ जा रहा है। कभी मैंने पिछले 10 सालों में ये आरोप बीजेपी के लोगों को लगाते हुए नहीं सुना है राजीव।